हेलो गाइस, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट स्टूडेंट। इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि इस चैनल पे आपके लिए एसएसटी और मैथ्स के भी चैप्टर अवेलेबल है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियो और इसका लाभ उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक दो चैप्टर नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर का सोल्यूशन, पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ सारा चीज़ इस चैनल पर आपको अवेलेबल है। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि सब चीज़ अवेलेबल है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ। ज़्यादातर जो लिक्विड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, वो कौन कौन से किसका किसका सोल्यूशन हो सकता है। तो सोल्यूशन होगा एसिड्स का। एक फिल इन द ब्लैंक्स में आप एसिड भर लीजिए, कॉमा दे के बेस बेस भर लीजिए, एंड साल्ट। ये तीन चीज़ का सोल्यूशन है जिससे होकर के करंट का फ्लो होता है। फिर अगला क्वेश्चन है सेकंड, आप बुक अपने पास रख लीजिए, देखते रहिए। द खाली जगह है, द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन इज ग्रेटर इज द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। देखिए, कंसंट्रेशन आयंस का ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, नहीं करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ आप भर लीजिए ग्रेटर, यहाँ फिल कर लेना है ग्रेटर। स्टूडेंट क्वेश्चन 3, द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोल्यूशन कैन कॉज। देखिए, किसी सोल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट केमिकल इफेक्ट उसको पड़ेगा। तो यहाँ आप भर लीजिए केमिकल, चैप्टर का ये भी नाम ही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब इलेक्ट्रिक करंट को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से पास करेंगे, कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू। तो कॉपर किस कनेक्ट टर्मिनल पे जाएगा। स्टूडेंट आप जानते हैं कॉपर पॉजिटिव है, इसलिए वो किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ निगेटिव टर्मिनल भर लीजिए, तो यहाँ आप भर लीजिए निगेटिव। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू डिपॉजिट ए थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज नोन। देखिए, आप चाहते ही हैं कि डिपॉजिट करते हैं, थिन लेयर चढ़ाते हैं किसी दूसरे पर जिस पे आप चढ़ाना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ करते हुए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ भर लीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कहता है द फास्टर ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द क्लोज कॉइल इज। देखिए, मैग्नेट और क्लोज कॉइल में रिलेटिव जो मोशन है वो स्ट्रोंगर होगा जब करंट को आप पास कीजिएगा। तो यहां आप भर लीजिए स्ट्रोंगर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बी, देखिए बी क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, ए सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज गुड इलेक्ट्रोलाइट। एकदम सही है स्टूडेंट, यहां भर लीजिए ट्रू। सिल्वर से बहुत ज्यादा तेजी से करंट का फ्लो होता है। सेकेंड है द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही, तीन चीज मिलकर बना होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं। तो यहां भर लीजिए ट्रू। क्वेश्चन 3, ऑक्सीजन गेट लिबरेट एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिफाइड वाटर। यस, तो यहां भी आप भर लीजिए ट्रू, एकदम बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 4 कह रहा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ कोटिंग वन मेटल और अनदर यूजिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट। नहीं स्टूडेंट, इसको तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये क्या है, ये है फॉल्स। तो यहाँ आप भर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट। नहीं स्टूडेंट, ये फॉर इंडियन साइंटिस्ट नहीं किए थे, तो आप यहाँ भर लीजिए फॉल्स। क्वेश्चन सी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन सी क्या कर रहा है, 5 क्वेश्चन है इसमें। देखिए कह रहा है द नेम्स ऑफ 4 इलेक्ट्रोलाइट आर गिवन बिलो, सी वाटर, टैप वाटर, नाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अब नीचे आप क्वेश्चन आ गए, आउट ऑफ दिस द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर वन लेबल एज। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ए एंड बी, नहीं फॉल्स, बी एंड डी क्या है, टैप वाटर एंड ऑक्जेलिक एसिड। हाँ स्टूडेंट, यही आंसर सही है। तो आप फर्स्ट में लिख लीजिए बी एंड डी को आप टिक कर लीजिए, बी एंड डी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, नहीं, गलत, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव आयन। सही है, आंसर सही है स्टूडेंट, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव आयन। तो यहां आप कर लीजिए पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव आयंस। क्वेश्चन 3, द इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज नोन एज एनोड। उसको एनोड कहते हैं स्टूडेंट, जो जुड़ा रहता है किससे, पॉजिटिव से, और जो निगेटिव से जुड़ा रहता है उसको कैथोड कहते हैं। तो इसमें आप भर लीजिए एनोड वाला ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर
4. The phenomenon of decomposition of an electrolyte when electricity is passed through it is known as electrolysis. तो यहाँ 4 में लिख लीजिए, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस. क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है. द प्रोसेस ऑफ कोटिंग और ऑफ से आयरन विथ क्रोमियम इज नोन एज, इसी को कहते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से किया जाता है. ये टी आयरन और क्रोमियम का, तो इसमें आप भर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, भर लीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग. चलिए देखिए क्वेश्चन डी क्या कह रहा है. कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. स्टेट द अप्रोप्रिएट टर्म यूज्ड फॉर अ लिक्विड और सॉल्यूशन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलोंग विद द सम केमिकल चेंजेस अकम्पनिंग केमिकल चेंजेस. तो जो हम लोग अप्रोप्रिएट टर्म यूज करते हैं, जो सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट. दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है 2 एग्जाम्पल के साथ. तो देखिए हमने किया आपके लिए, ठीक है. देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी तरफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट. देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, वो कंप्लीटली आयोनाइज होकर फ्री मोबाइल आयरन प्रोवाइड कर देता है, कंप्लीटली तो आयोनाइज हो जाता है और अलग अलग आयंस छोड़ देता है, पॉजिटिव और निगेटिव. इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दूसरे तरफ स्टूडेंट्स कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, इसलिए उसमें फ्री मोबाइल उतना ज़्यादा नहीं बन पाता है. जिसका एग्जांपल है ऑर्डिनरी टैप वाटर जो देखते हैं हम लोग यहाँ जो यूज़ करते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है स्टूडेंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट. देखिए डिवाइस का नाम बता देना है सिर्फ. कह रहा है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है, तो है सेल. स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो है जनरेटर. जनरेटर जो हम लोग देखते हैं वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. इट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि नेम द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द साइंटिफिक वर्ड टू द. देखिए वोल्टेक सेल को वोल्टा खोज किए थे, एलेक्जेंड्रो वोल्टा, तो यह हो जाएगा वोल्टा. फेनोमेनल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे किए थे, ये है माइकल फैराडे, ठीक है. और फेनोमेनल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेनोमेनल ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में कौन बताए थे, माइकल फैराडे और हेनरी. तो यहाँ लिख लीजिए आप माइकल फैराडे और हेनरी. चलो इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक्टिविटी है, कह रहा है एन इलेक्ट्रोड ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. देखिए इलेक्ट्रोड ए है, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, ठीक ना. जबकि इलेक्ट्रोड बी को हम कनेक्ट कर देते हैं निगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है. देखिए दिख रहा है इलेक्ट्रोड है, ए है पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड बी है निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है. इसमें क्या ले लिया हम, इसमें हम टैप वाटर ले लिए. अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है गिव द नेम्स ऑफ द इलेक्ट्रोड ए एंड बी. जो इलेक्ट्रोड्स जो हम लोग यूज किए हैं, ए को क्या कहते हैं, तो ए को एनोड कहेंगे और बी को कैथोड कहेंगे. स्टूडेंट्स बी को क्या कहेंगे, कैथोड, और ए को कहेंगे एनोड. सेकंड क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सर्किट शोन हियर. ये सर्किट जो दिखाई दे रहा है, ये सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, ये सर्किट देखिए, ये सर्किट जो दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है. तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, सर्किट के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. ये जो हम सर्किट देख रहे हैं और जिसमें काम हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द गैस प्रोड्यूस्ड एट ए एंड बी. ए और बी पर 2 इलेक्ट्रोड ए एंड बी, तो कौन कौन गैस प्रोड्यूस होंगे, तो ऑक्सीजन एट ए, ऑक्सीजन ए पर प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन एट बी, हाइड्रोजन बी पे प्रोड्यूस होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म. ठीक है, टर्म का मीनिंग बताना है. पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं, ठीक है ना, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम, इसी चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. कह रहा है द फेनोमेनल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का टूटना, डिकम्पोजिशन होना इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. स्टूडेंट्स अगला टर्म है इलेक्ट्रोड्स, ठीक है. ए मेटल थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इंटर्स और लिव्स एन इलेक्ट्रिक सेल फॉर द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट सेटअप. देखिए इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग
जो सेटअप लगाते हैं उसमें हम मेटल यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक से पास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, अंदर जाता है और बाहर निकलता है। तो इस जो हम मेटल यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। किस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला एक्सपेरिमेंट में हम मेटल यूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इंटर करता है और लीव करता है। स्टूडेंट्स अगला है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखिए ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल, ठीक है, हम लोग इम्प्योर मेटल से मेटल निकालते हैं। किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से। इसी चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट 3 यूजेस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेनन में घटना जो घटती है, इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है, जो प्रक्रिया होता है, इसमें 3 यूजेज बताना है, ठीक है। तो 3 यूजेज, बहुत सारे यूजेज है, 3 यूजेज है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर से हम मेटल को निकालते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइन कर देते हैं, रिफाइन करते हैं मेटल को, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। तो ये 3 यूजेज है फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। डी इस तरह से खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग सोल्यूशन क्वेश्चंस। फर्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, सबके लिए रीजन देना है। पहला है सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है तो फिर उससे इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो होगा। जब वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन करेंगे, उसका घोल बना देंगे, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यहाँ सोडियम ही होना चाहिए, देखिए आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, उससे फ्री आयंस नहीं मिलता है। जैसे ही आप उसको सोल्यूशन बना दीजिएगा फ्री आयंस होगा, जैसे ही फ्री आयंस होगा सोडियम क्लोराइड का, तो करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको आप सोल्यूशन बना दीजिएगा, जैसे आप उसको घोल दीजिएगा, तो उससे करंट का फ्लो होने लगा, क्योंकि आयंस जो फ्री आयंस मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन बी का आपको बताना है। क्या बी क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इट इज नॉट सेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग द हैवी डाउनफॉल। देखिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो आउटडोर में जो आप बिजली का काम, रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते हैं। साफ आंसर है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक बारिश की पानी होगी उसमें क्या होगा, साल्ट होगा। जैसे ही साल्ट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि आउटडोर में बरसात दिन में हैवी रेनफॉल में हम लोग काम नहीं करते। देखिए रेनफॉल अपन कंटेंस मेनी डिजॉल्व साल्ट, उसमें बहुत ज़्यादा रेन वाटर में साल्ट होता है। तो रेन वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो रेन वाटर क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का हो जाता है। हेंस कैरिंग आउट द इलेक्ट्रिक रिपेयर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर पोजेस द रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, खुले में उसको नहीं करते हैं जब हैवी डाउनपोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी। देखिए सी कह रहा है टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैरीफुली एडेड टू द वाटर। अब देखिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस से वाटर करें तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप सावधानीपूर्वक उसमें डाल देते हैं। जैसे ही आप ड्रॉप डालिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, तो वाटर जो होगा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। इसलिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड कैरीफुली एडेड टू वाटर वाइल कैरिंग आउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, थोड़ा सा हम सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल देते हैं ताकि वो तेजी से कंडक्ट करने लगे इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट डी। देखिए किचन गैस बर्नर आपन कोटेड विथ क्रोमियम। देखिए क्रोमियम को क्यों कोटेड करते थे, इसलिए कहते हैं ना, सीधा सीधा समझ लीजिए कि उसमें जंग ना लगे, रस्ट ना लगे, ठीक है ना, कोरोजन नहीं हो। इसलिए क्या करते हैं, उसमें हम क्रोमियम का लेयर चढ़ा देते हैं। द कोट ऑफ क्रोमियम प्रिवेंट कोरोजन से बचाता है गैस बर्नर को, इसलिए हम लोग किचन के जो गैस बर्नर होता है उसको कोटेड कर देते हैं क्रोमियम से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन सेकंड है, एक मिनट, यस देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड देखिए कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ए बी एंड सी। देख रहे हैं आप कि 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल ले लिए हम, ए बी एंड सी। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या करें, तीनों को कनेक्ट कर देते हैं आइडेंटिकल बल्ब से इन द सेपरेट सर्किट, अलग अलग सर्किट से क्या कर देते हैं हम, कनेक्ट करते हैं बल्ब से। इलेक्ट्रिक सेल ए कंटेंस सोडियम क्लोराइड। देखिए ए में जो इलेक्ट्रिसिटी ए है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें क्या कर रहे हैं, ए इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड ले लिए हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड ले रखा। फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बी में क्या ले लिया है, एसिडिक एसिड ले लिया। देख लिया एसिडिक एसिड लिया हुआ है, इसमें सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है, और इसमें डिस्टिल वाटर लिया हुआ है। तीनों को कैसे ले लिया है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन है कि इन विच सेट विल द बल्ब ग्लो
ब्राइटेस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। किस तीनों में से किस में सबसे तेज जलेगा बल्ब, सबसे ज्यादा रोशनी किस में देगा? तो आंसर है सेटअप 1। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड है कि देखिए क्वेश्चन सेकंड, इन विच सेटअप विल द ग्लो ऑफ बल्ब विल बी क्वाइट डिम, किसमें डिम लाइट जलेगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो डिम लाइट जलेगा बी वाला में, क्योंकि बी में जो एसिटिक एसिड लिए हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए बी में हमने क्या लिया है, देखिए एसिटिक एसिड लिए, तो ये डिम जलेगा। क्यों क्यों डिम जलेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो क्या है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन सी क्वेश्चन देखिए आप, सी कह रहा है इन विच सेटअप विल द बल्ब नॉट ग्लो एट ऑल, किसमें बल्ब नहीं जलेगा? जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है सेटअप सी में बल्ब नहीं जलेगा स्टूडेंट। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि डिस्टिल वाटर है उसमें, और डिस्टिल वाटर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए सी में बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है रमित सेटअप द सर्किट शोन बिलो इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए रमित ना एक सेटअप तैयार किया है। देखिए एक सेटअप है, एक इलेक्ट्रोड ए है, एक इलेक्ट्रोड बी है, देखिए, और ये बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है नेम द मेटल यूज फॉर इलेक्ट्रोड्स ए एंड बी। ए और बी के देखिए, ये बी इलेक्ट्रोड्स है, ये ए इलेक्ट्रोड है। तो कह रहा है कि नेम बताइए। अब देखिए क्वेश्चन को ऊपर ध्यान से देखिए, क्या कर रहा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर कह रहा है, याद रखिएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर कह रहा है, इसलिए जो दोनों इलेक्ट्रोड लिया है, एक इम्प्योर कॉपर का लेगा इलेक्ट्रोड और दूसरा प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड लेगा। तो ए जो लिया है, इलेक्ट्रोड ए जो लिया है वो इम्प्योर कॉपर का है, और इलेक्ट्रोड बी जो लिया है वो प्योर कॉपर का है। स्टूडेंट्स नेम द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं, जिससे वो कॉपर प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, दूसरा है सी है नेम द सॉल्यूशन दैट नीड टू बी यूज्ड। कह रहे कौन सा सॉल्यूशन लेगा जिससे उसको प्योर कॉपर मिलेगा? तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेगा। ये इसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया गया है CuSO4। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 कर रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ कैन स्टील स्पून बी प्लेटेड विद सिल्वर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और कैसे होता है, और कैसे स्टील स्पून को उसमें सिल्वर में यूज किया जाता है, उसके सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डाला जाता है। स्टूडेंट्स देखिए द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ सम डिजायरेबल मेटल ओवर सम अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए जिसपे हम चाहते हैं कि इस पे लेयर हम चढ़ा दें, ठीक है ना, तो डिजरेबल मेटल पर लेयर चढ़ाना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस से हम डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट करते हैं, और डिपोजिशन के बाद वो क्या होता है, जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है एक मेटल पे, इसी चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ सम डिजरेबल मेटल, जिस पर आप चढ़ाना चाहते हैं थिन लेयर ओवर द अदर मेटलिक, दूसरे मेटलिक ऑब्जेक्ट पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको समझिए। देखिए एक कंटेनर ले लिया है, कंटेनर में ठीक है सोल्यूशन ले लिया है, किसका सोल्यूशन लिया है, सोडियम एग्नेटोसाइनाइड्स का सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इसमें से देखिए एक क्या क्या है, स्पून कैथोड का ले लिया है, स्पून कैथोड ले लिया है, स्टील स्पून डायग्राम है। इधर से क्या ले लिया है, देखिए ये लिया हुआ है आपका सिल्वर, ये क्या है, सिल्वर लिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, चूंकि हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए द प्लेट ऑफ प्योर सिल्वर इज मेड ऑफ एनोड। देखिए प्योर सिल्वर जो है, चूंकि हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे करना है, हमको स्पून पे करना है, तो हम सिल्वर एनोड को लेंगे, वो प्योर सिल्वर ले लेंगे। तब कैथोड जो है वो स्टील का स्पून का बना हुआ है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराइएगा इस सेटअप में, तो प्योर सिल्वर फ्रॉम द एनोड, एनोड से प्योर सिल्वर ना डिसोसिएट होगा, टूटेगा और जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, जहां आपको स्पून लगा हुआ है। इस तरह से स्पून पे सिल्वर का कोटिंग हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी, इसी का बी है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बी कह रहा है स्टेट एनी 3 यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का 3 यूजेज, बहुत यूजेज है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का 3 यूजेज है। फर्स्ट है इट मेक द सरफेस शाइनिंग, इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के सरफेस को चमकीला बना देते हैं, शाइनिंग कर देते हैं। दूसरा है इट मेक सरफेस ड्यूरेबल, इसका सरफेस ड्यूरेबल हो जाता है, और इसको कोरोजन से भी बचाया जा सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय यूजिंग अ मैग्नेट। देखिए एक्सपेरिमेंट से बताना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे हम प्राप्त करेंगे मैग्नेट के यूज करके। स्टूडेंट्स देखिए बहुत ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि हर एक चीज़ को हम आपको
को बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते थे, इसलिए थोड़ा आंसर ये लंबा हो गया। धैर्य रखिएगा, आप अपने से अपना लैंग्वेज लिखिएगा, कंसेप्ट को समझ लीजिए। कह रहा है टेक ए होलो सिलिंड्रिकल पाइप, एक होलो सिलिंड्रिकल पाइप ले लेते हैं आयरन का और उसको लपेट देते हैं, बाइंड कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे ऐसे। आगे हम आपको पिक्चर दिखाएंगे इस तरह से, अगर ऐसे देख लीजिए तो इस तरह से ऐसे ऐसे रैप्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के रैप्ट कर दीजिए, ठीक है ना। किसी से इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्लीन द टू एंड्स ऑफ द वायर का दोनों एंड को क्लीन कर दीजिए, साफ कर दीजिए और उसको बल्ब से, टॉर्च के बल्ब से या एलईडी बल्ब से उसको कनेक्ट कर दीजिए। टेक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लीजिए और मूव इट रैपिडली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप, पाइप के सेंटर पर टुवर्ड्स क्या कीजिए आप उसको रैपिडली क्या कीजिएगा, मूव कीजिएगा, ठीक है, विदाउट टचिंग इट, बिना उसमें टच किए हुए, बिना ये रॉड में टच किए हुए। वी फाइंड दैट द बल्ब ग्लो, आप जैसे देखिएगा ऐसे कीजिएगा तो देखिएगा कि बल्ब ग्लो हो जाता है, जल जाता है। हाउएवर इट ग्लोज ओनली फॉर द वाइल, ये तभी जलेगा जब, और स्टॉप होगा जब ग्लोइंग एज सुन एज द मैग्नेट स्टॉप, मैग्नेट स्टॉप हो जाएगा तभी ये जलेगा। और इफ वी नो नाउ विड्रॉ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर हम मैग्नेट ले जाएंगे, वी फाइंड दैट द बल्ब अगेन ग्लो, फिर भी बल्ब जल जा रहा है, यानी वी आर दस गेटिंग इलेक्ट्रिकली थ्रू द दिस मोशन। क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है, क्यों, तो वो मोशन के कारण, मैग्नेट के मोशन के कारण, थ्रू अ कॉइल। स्टूडेंट्स आगे देखिए, देखिए यही बात आपको हम बता रहे थे उस समय पेन के माध्यम से। देखिए ये मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये देखिए वो रॉड है, उसमें क्या कर दिया है, इंसुलेटेड कॉपर का तार क्या किया है, रैप कर दिया है, बांध दिया है। ये एक्सपेरिमेंट आपको हम बता रहे थे, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये उसका डायग्राम है, बाकी चीज पहले ही आपको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू द टच बॉल, ठीक है, टॉर्च बल्ब से इनमें से कॉपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं। स्टेट द लाइकली रिस्पॉन्ड टू बल्ब इफ बार मैग्नेट इज, ठीक है, बार मैग्नेट के साथ क्या होगा, देखिए पुश इनटू द कॉइल, जैसे कॉइल में बार मैग्नेट को पुश करेंगे क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। पुल आउट द कॉइल, कॉइल को पुट आउट ऑफ द कॉइल, कॉइल से बाहर करेंगे तभी बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा। एंड हेल्ड स्टेशनरी विथ द कॉइल बल्ब डज नॉट, अगर कॉइल को रोक देंगे, ठीक है, रुक जाएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। पुश करेंगे तभी बल्ब जलेगा, पुश करेंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा, पुल करेंगे तभी बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जैसे स्टेशनरी छोड़ देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्टूडेंट इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि कोई कमी आपको नजर आए तो उसको दूर किया जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरत पड़ने पर बहुत काम आएगा। थैंक यू।